होके रहेगा 100%। रोड चौड़ा करने के लिए हमें अनशन पे भी बैठना पड़ा, तो हम राजेश जी के साथ हैं। ये नुकसान कम से कम हो, ऐसा ना हो कि लोग को तो फांसी खाते भी रहे। स्कूल जाते हैं, उन्हें 2-2 घंटे बेचारों को जाम में रहना पड़ता है। जिनको 50 लाख की दुकान, वो लोग कहाँ जाएंगे? जब वो सीमा तय हो जाएगी, अमीर है या गरीब है, उसे हटना पड़ेगा। वहाँ तक का डिमार्केशन का काम कंप्लीट हो चुका है, हम शुरू कर दिया है कल से, और आज वो सब्जी मंडी जो है वहाँ तक आ चुके हैं। फरवरी इनका लास्ट है। साध नगर पालम में तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। राजेश भाई 10 फुट जाए 15 फुट जाए, लेकिन तोड़ो। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट। आज ही संपर्क करें शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो एक बार फिर पालम सागरपुर रोड को लेकर चर्चाएं तेज हैं, या मैं कहूं कि माहौल जो है वो गर्म है। करीबन 2.5 से 3 महीने पहले हमने आपको ये दिखाया था, पार्षद सिम्मी राजेश यादव से हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि करीबन ये रोड जो है वो 80 फीट का होने वाला है। डिमार्केशन का काम शुरू होगा, पूरा टेंडर जो है वो उन्होंने दिखा था। और आज सागरपुर के लाल बारात घर में एक पंचायत का, या कहूँ कि नगर पंचायत का आयोजन जो है वो किया गया, और उसमें कहा गया है कि पालम डाबड़ी रोड का डिमार्केशन हो चुका है। याद रखिएगा, पालम डाबड़ी रोड का डिमार्केशन हो चुका है, और पालम सागरपुर रोड का जो डिमार्केशन है वो शुरू हो चुका है। तो बहुत जल्द 80 फीट के सड़क में ये कन्वर्ट होने वाली है। हालांकि समय कितना लगेगा ये सारा हम यहाँ सिम्मी राजेश यादव, उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे कि कब तक ये जो है 80 फुट के रोड में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर आए हुए लोगों से भी बात करेंगे कि वो इस सारे डिमार्केशन को लेकर, और जो रोड 80 फीट चौड़ा होने वाला है उसको लेकर क्या कहते हैं, कितनी खुशी जो है वो जताते हैं। तो लोगों से बात करते हैं, सिम्मी राजेश यादव पार्षद से हम बात करते हैं इस सारे प्रकरण को लेकर, जो आने वाले समय में रोडों जो चौड़े होने वाले हैं। सागरपुर लाल बारात घर में आज डिमार्केशन को लेकर एक पंचायत का आयोजन किया गया है, और खासकर अगर मैं बात करूं 3 सड़कें हैं जिनके डिमार्केशन होना है, तो वो भी बताऊंगा कि कौन कौन सी वो सड़कें हैं। तो इस डिमार्केशन का समर्थन करने के लिए क्षेत्र की जनता यहां पर जुटी है। सिम्मी राजेश यादव के द्वारा ये नगर पंचायत का आयोजन किया गया, और करीबन 2.5 से 3 महीने पहले आपने सुना भी होगा कि सागरपुर पालम रोड जो है वो 80 फीट का होने जा रहा है, जिसके टेंडर और वर्क ऑर्डर जो है वो भी जारी हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिमार्केशन का समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र की जो जनता है वो यहाँ पर जुटी हुई नज़र आएगी, और तमाम RWA के जो मेंबर हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए जनता से बात करते हैं। रोड है, चाहे रोड हमारी तरफ से आप सागरपुर में देखेंगे तो ये मेन रोड जाती है, जो कि आगे पूरी कॉलोनी को कनेक्ट करती है मेन रोड से, ठीक है। और अगर आप देखेंगे एनक्रोचमेंट होने से 2-3 चीजें हैं। आप देखिए कि रिस्क कितना बड़ा है कि आपके पास में फायर और एम्बुलेंस नहीं जा सकती। जब जाम लगेगा तो जाम लगने पे लोग आपस में ही झगड़ेंगे, ये भी एक सबसे बड़ा समस्या है कि लोग एक दूसरे से मारपीट करेंगे। और जो ये मांग कर रहे हैं राजेश जी भी, ये किसके लिए, या पब्लिक के लिए की जा रही है, ठीक है। और ये पब्लिक के लिए जो मांग की जा रही है उसमें आप देखिएगा कि हम किसी से उनकी संपत्ति नहीं मांग रहे हैं, गवर्नमेंट की अपनी ही जमीन पब्लिक के लिए वापसी मांग रहे हैं, जिससे कि वो वहां से आसानी से निकासी हो सके। आप देखेंगे स्कूल भी पास में है, जब ये रोड घिर जाती है तो सर्विस लाइन नहीं बचती है, स्कूल के बच्चे जा रहे होते हैं, बुजुर्ग जा रहे होते हैं, कोई भी गाड़ी जाएगी तो उनको मारने का भी इससे डर रहता है। अब इन्होंने अगर ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया है तो मैं बोलता हूँ उसमें पब्लिक सारी एक RWA सब साथ में आए हैं, और उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और हम साथ में हैं उनके। रोड चौड़ा होना चाहिए, जैसा कि आज बताया गया है कि इसका डिमार्केशन शुरू हो चुका है, और डिमार्केशन होने के बाद इसका टेंडर जो बताया गया कि 8 करोड़ से ज्यादा का इसका खर्चा आ रहा है, वह सरकार करेगी। लेकिन इसमें जो बाधाएं उत्पन्न होंगी उसके लिए हम वकील लोग सारे के सारे बखूबी लड़ेंगे। कहीं भी किसी भी स्टेज पर अगर हमें जाना पड़े, हम उसकी लड़ाई के लिए तैयार हैं। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा
कि देखो सड़क पर आदमी चलता है, इंसान चलता है, तो सड़क ये नहीं पूछती है कि चलने वाला जो है किस जाति से है, किस धर्म से है, किस पॉलिटिकल पार्टी से है। वो समझती है कि एक इंसान हमारे ऊपर चल रहा है। सड़क पर जब बस या ट्रक चलता है तो वो ये नहीं पूछती है कि मेरे ऊपर कौन चल रहा है। तो जब तक सड़क का चौड़ीकरण नहीं होगा तब तक जो है इस क्षेत्र का पूरी तरह से विकास नहीं हो सकता है। और चौड़ा होना चाहिए और जरूर होना चाहिए भाई। मैं तो तीसरी क्लास में यहाँ दिल्ली में आया था और तब से लेके 52 साल मेरी उम्र हो गई है और मैं यही सुनते हैं रोड चौड़ा होगा, चौड़ा होगा, चौड़ा होगा। आज हमें जाके ये उम्मीद हुई है कि हो सकता है अगर ये जनता का साथ रहा, यहाँ के सारे विधायकों का वो पार्टीबाजी को अलग रखते हुए अगर हमारे समाज के बारे में सोचेंगे तो ये रोड जरूर चौड़ा होगा। मेरे पूरी आशा है कि रोड चौड़ा होगा। उसके कारण भी हैं भाई साहब, मैं आपकी 1 मिनट और लूंगा कि देखो पहले जब ये रोड चौड़ा होने की बात हुई थी तो यहाँ मकान बहुत कम थे और जनसंख्या बहुत कम थी लोगों की। आज क्या है, एक गली में एक घर जो 100 गज का मकान है उसमें एक घर के अंदर 80 लोग रहते हैं। 4 फ्लैट बनने लगे हैं, 8 फ्लैट बनने लगे, 8 चौक 32, 40-50 आदमी एक मकान के अंदर रहने लगे। तो रश इतना हो गया कि बहुत ज्यादा हो गया है। पहले इतनी सब्जी मंडी जो ये यहाँ लग रही है, हमारे सागरपुर में लग रही है, कैलाशपुरी में तो फिर भी अदर साइड में है, इतनी सब्जी मंडी नहीं थी। हमारे देखते देखते ये झोगी झोपड़ी बच गई यहाँ पे। ये इस तरीके की कोई वो नहीं थी, इतने रिक्शा खड़े हो गए, इतनी गाड़ियां खड़ी हो गई। महीनों पहले कैलाशपुरी में आग लगी थी तो आग बुझाने की गाड़ी आ नहीं पाई थी। इतनी इस तरीके की नौबत है। और हम किसी भी पार्टी से हो, किसी से भी वो, हमें कोई राजेश का वो नहीं है कि भाई ये है वो है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये एक अच्छा कार्य के लिए इसने जो है ये कदम उठाया है और हम इसके साथ हैं। अगर इस रोड चौड़ा करने के लिए हमें अनशन पे भी बैठना पड़ा तो हम राजेश जी के साथ हैं। बेदिन इतना बुरा हाल इस रोड पे हो चुका है कि मतलब लोगों का व्हीकल से चलना तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ पैदल चलना दुश्वार हो रखा है। जब बच्चे स्कूल से आते हैं या स्कूल जाते हैं उन्हें 2-2 घंटे बेचारों को जाम में रहना पड़ता है। जो छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे ना इतना परेशान होते हैं वो। तो इस रोड का बहुत बड़ी समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। इस रोड का चौड़ा होना बहुत जरूरी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, क्या कहेंगे सर, आप भी पंचायत में शामिल हुए हैं, क्या आप भी चाह रहे हैं कि रोड 80 फीट का होना चाहिए? सर रोड तो 80 फुट का होना ही चाहिए। ये तो बड़ा पुराना अपने सरकारी उसमें इसकी चौड़ाई 28 फुट के करीब है और काफी लोगों से हम भी RWA से ताल्लुक रखते हैं तो हमारी मार्केट में भी लोगों से बात हुई, काफी लोग इसके समर्थन में है कि भाई चौड़ी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत हमारी जगह चली भी जाएगी तो भी कोई बात नहीं। अभी कोई मार्केट जरूर बनी हुई है लेकिन मार्केट का वो फायदा नहीं। कोई आदमी आता है, गाड़ी रोकता है कुछ चीज खरीदने के लिए, पीछे से गाड़ियां वो नहीं रुक पाता। तो हमारी काफी लोगों से बात हुई और राजेश भाई को मैं इस चीज की बड़ी शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया और सारे क्षेत्र के आम लोगों को, RWA के पदाधिकारियों को साथ लेके वो चल रहे हैं। तो जो ठीक कार्य है और सामाजिक फेवर का कार्य है वो होना चाहिए। युगल किशोर द्विवेदी और चेयरमैन फेडरेशन, और हमारी फेडरेशन कम से कम 40-45 साल पुरानी है। ये कोई संस्थाएं नहीं थी तब से हमारी फेडरेशन है। हमारा विचार है कि रोड चौड़ा होना चाहिए लेकिन जो इफेक्टिव लोग हैं उन लोगों को भी बुलाया जाए और उन लोगों से राय ली जाए, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हमें कहने में तो जिसका कोई जा नहीं रहा है, कोई 1-2 किलोमीटर दूर बीच में रह रहा है, छोटा मकान ले रखा है और गली कब्जा कर रखी है उसने, और वो भी कह रहा है रोड चौड़ी होनी चाहिए। जब अपने ऊपर आती तब लोग नहीं देखते। गलियां भी चौड़ी होनी चाहिए। अपने चबूतरे तोड़ो, अपनी सीढ़ियां तोड़ो, वो कोई नहीं तोड़ता। जब अपना मकान बनाता है तो 1 फुट 2 फुट कब्जा कर लेता है। और जब दूर की बात होती है, रोड चौड़ी होनी भी चाहिए लेकिन इस हिसाब से हो कि ज्यादा लोगों का नुकसान हो, क्योंकि उन्होंने अपने पैसा लगाया है और अनाकृत कब्जा हटाया जाए। अब जो कहते लोगों ने खरीदा हुआ है, तब छोटी छोटी सड़कें थी, जमींदार बेच गया, क्योंकि खरीदने वाली गलती नहीं। सड़क के ऊपर मकान बना है, 80 फीट के अंदर बना है किसी का मकान, बेशक पैसा लगाया है, टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? भाई अगर 80 गज के अगर जमींदार ने बेचा है, उस समय देखा बहुत से तो DDA की जमीनें काट के बेच दी। आधी कॉलोनी ग्राम सभा में बची हुई है, सारी तोड़ो ना, फिर सारी तोड़ो। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान कम से कम हो। ऐसा लोगों ने अपने पैसा लगाया, ऐसा ना हो कि लोग तो फांसी खाते भी रहे पैसे के कारण। इसलिए सबका ध्यान रखे, उनको जो इफेक्टिव लोगों को बुलाया जाए, उनसे बात की जाए। तो ऐसा चौड़ी होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का ज्यादा नुकसान हो। जो ये बेड़ा उठा रहे हैं, इन्होंने अभी कांते जी ने कहा कि पुल के पास जाके सकड़ा है। सबसे पहले तो मेन स्टार्टिंग पुल के पास से करनी चाहिए इनको और फिर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जी इस रोड को चौड़ा कर दो। इस रोड पे इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जिन आदमी ने अपनी सारी जिंदगी की पूंजी लगा के दुकान खरीदी है वो लोग कहाँ जाएंगे?
उनके लिए क्या समाधान है? तोड़ दो। उनके लिए भी तो कोई सरकार से की जाए कि उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सरकार की बात एक बार कह दी जाती है और बाद में पूरी नहीं होती है, क्योंकि सब अपनी अपनी बात को कह रहे हैं। उस बात को कोई नहीं, गरीब आदमी को सोच विचार करके पूर्ण रूप से इलाके की जायजा लेके RW से मतलब नहीं, व्यापार प्रकोष्ठ के लोगों को भी बुलाना चाहिए जो मेन रोड में बैठे हैं। उन्होंने सारी जिंदगी पूंजी दे दी अपनी, कोई 10 लाख की दुकान है, कोई 50 लाख की दुकान है, वो लोग कहाँ जाएंगे? भी रहे। और इनको सब बातों पे राजेश जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं, हम अपनी बात को कह रहे हैं, हमें उनसे कोई मुखालिफ नहीं है कि वो आज की बात का कह रहे हैं, हम क्या करें। हम ये कहते हैं कि 60 फुट रोड की जहां तक बात थी, अब 80 फुट की बात है। कैलाशपुरी से आगे जिन लोगों के मकान भी चले जाएंगे 50-50 गज के, उनकी 20-30 गज का मकान ऊपर रह भी रहे हैं, नीचे दुकान भी कर रहे हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए क्या प्रावधान, सबसे पहले उनके लिए सोचना चाहिए कि सोच विचार पहले अच्छे से होना चाहिए, उसके बाद बिल्कुल एक्शन में तो पब्लिक ही बैठेगी ना। जब कोई एक्शन लेंगे दूसरे विरोध में बैठेंगे। बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक किसी की दीवार भी टूटेगी, सीधा कोर्ट पहुंच जाएगा। बहुत मुश्किल है। एक यहाँ पे डाबड़ी के पास में वो एक दुकान आ गई थी, 10 साल तक पुल के ऊपर लट दिए रखा उन्होंने। तो आपको लग रहा है कि एक सिर्फ राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, जहाँ पे लोगों का पूरा नुकसान होगा, जिन लोगों को खत्म होने की बात आएगी, वो जरूर कोर्ट में भी जाएंगे, कचहरी भी जाएंगे, धरना भी देंगे, इनसे ज्यादा देंगे, ज्यादा बढ़िया तरह। राजेश जी का बहुत ही सराहनीय कदम है कि जो समस्याएं होती थी, समस्या के समाधान के लिए तो रोड चौड़ी होगी तो सबकी भलाई है। ये नगर पंचायत का सब लोगों को बुला करके, RWA के मेंबर को बुला करके सबके समर्थन से राजेश जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अपने तमाम क्षेत्र की RWAs उनको इनवाइट करा था और कहीं ना कहीं उनसे भी डिस्कशन होता रहा था। उनको ये था कि ये जो प्रोसेस हो रहा है डिमार्केशन का है और आगे जो सड़क को आप चौड़ा करना चाहते हैं, उसके बाद ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है। आए दिन हमारे पास फ़ोन आते रहते थे लोगों के, राजेश जी से पूछते रहते, हमसे पूछते थे और कुछ ना कुछ वो सजेशंस भी देते थे। तो इसी के तहत हमने ये प्लान किया था कि हमने एक नगर पंचायत का आयोजन करते हैं और कहीं ना कहीं जो इनका इम्पैक्ट ये पड़ा है, लोगों में एक नया जोश आ गया है। और सबसे बड़ी बात जो कह रहे थे कि ये बड़ा मुश्किल काम है, हमने भी ये कहा कि मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो तो सकता है। आज लोगों में वही स्पार्क है कि बिल्कुल हो सकता है और कहीं ना कहीं उन्होंने विश्वास जताया हम पर कि राजेश जी और सिमी जी लगे हैं तो इस काम को ज़रूर कर। देखा जाए ना, बहुत बड़ी समस्या है, एनक्रोचमेंट की भी है, ट्रैफिक जैम की भी है। अभी आज हमने विस्तार से यही बताया कि कितनी परेशानी होती है बड़े बुजुर्गों को आने जाने में, लोगों को आने जाने में, व्यवस्था करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और निगम पार्षद होने के नाते हमारा दायित्व बनता है अपने क्षेत्रीय जनता के लिए उनके अधिकारों की बात करें और किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं वो करें। अब बात सबसे पहले इसके अंदर यही आती है कि एनक्रोचमेंट रिमूव किया जाए। एनक्रोचमेंट रिमूव तभी किया जा सकता है जब प्रॉपर्ली डिमार्केशन हो। द पर्पस डिमार्केशन का यही है कि उसमें एक सीमा तय हो जाती है कि PWD की रोड कहाँ तक है। जब वो सीमा तय हो जाएगी, वहाँ पर फिर कोई भी हो, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, उसे हटना पड़ेगा। हम किसी के साथ भी बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होने देंगे, ना हम करेंगे। हम तो कहते हैं विधायक जी बड़ा दिल करके आगे आए इसमें, ये बहुत अच्छा ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, बहुत अच्छी सौगात मिलने वाले हमारे तमाम क्षेत्रीय जनता को, जिन्होंने उनको भी तो वोट किया था, विधायक बनाया है, तो यहाँ पर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सांसद की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, इससे हमारा कसूर तो नहीं है। हम जागरूक नागरिक भी हैं और एक्टिव एक पार्षद की तरह भी हम समझते हैं कि हमारे क्षेत्रीय जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है। और सालों से जो एनक्रोचमेंट होता जा रहा है वो किसी तरह से लगाम तो लगाई जाएगी, तो MCD वो भी काम करेगी। और कहीं ना कहीं जो ऐतिहासिक काम हो रहा है ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, ये जनहित का काम है। जनहित के काम में पार्टी को, राजनीतिक विचारधारा को दूर करते हुए, अपनी जात बिरादरी को अलग रखते हुए एक अपने क्षेत्र के लिए काम करना, मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। और ऐतिहासिक काम हो रहा है, आपने देख लिया, जन समर्थन पूरी तरह से हमारे साथ है। आपको बताया कि पिछले 1 महीने से काम चल रहा है और दादा देव हॉस्पिटल से लेके मंगलापुरी तक का, बीकानेर जो है वहाँ तक का डिमार्केशन का काम कंप्लीट हो चुका है। और ये वाला सागरपुर ड्राइव, ये जो अपना फ्लाईओवर से लेके मंगलापुरी बीकानेर स्वीट्स उन्होंने काम शुरू कर दिया है कल से। और आज वो सब्जी मंडी जो है वहाँ तक आ चुके हैं। उसके बाद सब्जी मंडी में आने वाले हफ्ते से 10 दिन में वो काम को ख़त्म कर देंगे। ट्रैफिक की वजह से उनका भी ये मानना है कि ट्रैफिक की वजह से उनको भी काम करने में दिक्कत हो रही है, तो वो काम ख़त्म हो चुका है। ये क्योंकि 4 महीने का समय था, फरवरी इनका लास्ट है। फरवरी के बाद ये रिपोर्ट सारी सबमिट करेंगे SDM ऑफिस में।
उसके बाद वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाएगी कि ये सही है, ये गलत है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी एमसीडी से रिक्वेस्ट करेगी कि जॉइंट ड्राइव, क्योंकि इंक्रोचमेंट रिमूव करने का काम एमसीडी का है, सड़क किसी की भी हो, चाहे वो डीडी हो चाहे पीडब्ल्यू, सब मिलके करते हैं, तो वो करेंगे। और उसके बाद उसका क्या कहते हैं, इंक्रोचमेंट रिमूव किया जाएगा। और उसके बाद हमने आपको बताया एनआईटी सड़क की हो चुकी है, रिमूव होगा, सड़क बनाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे थे कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं और कुछ लोग रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं और आपको क्या कुछ लगता है क्या चैलेंजेस आएंगे? देखिए अभी वो समय नहीं है, मैं पूरे सबूतों के साथ वो पेश करूंगा यदि उसकी ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन अभी आज आपने देखा कि हर समाज से, हर पार्टी से लोग पहुंचे में, तो मैं अभी इसमें राजनीति में जाना नहीं चाहता। और ये आंदोलन जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलाएंगे। और जब समय आएगा, यदि और इसको इन्होंने बढ़ाने की कोशिश करी तो विद सबूत पेश करूंगा। इसीलिए आपने वकील कर लिए पहले? मुझे पता है, क्योंकि लोग मेरे से लगातार जब भी मैं मिलता हूँ, राजेश भाई ये काम हो गया, ये काम हो गया तो बड़ा अच्छा होगा, ये काम बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ है, इतने बड़े बड़े हैं। अधिकारी भी कहीं कहीं थोड़ा सा जवान दबा के बोलते हैं कि राजेश जी साध नगर पालम में तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो वो लोगों को लगता है। कहाँ से आ रहा है दबाव? नहीं, दबाव मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है, लेकिन ऐसी बातें सूत्रों से पता चल रही है और मेरे तक पहुँच रही हैं। तो मेरा यही मानना है कि अभी वो नहीं है, अभी जब सब कुछ स्मूथ चल रहा है, जब बजरंगबली के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसको चलने देते हैं। जब कहीं दिक्कत आएगी तो हमारे पास पूरी तैयारी है, हमारी एडवोकेट्स टीम तैयार है। सेशन हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये लड़ाई वहाँ तक अगर कोई लेके गया तो इसको हम वहाँ तक लेके जाएंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। राजेश जी, अभी भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है, लोगों के मन में हजारों सवाल हैं, क्या ये सिर्फ कहानी बनकर रह जाएगी या हकीकत में जमीन पर आएगी? देखिए, मैं तो पहले ही आपसे कह रहा हूँ कि आज से पहले जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने कभी ये प्रयास किया नहीं। यदि ये प्रयास किया होता तो आज से 25 साल पहले ये हो जाना चाहिए था। और मैं तो बार बार अपनी लाइव में भी बोलता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी बोलता हूँ कि जब हम डीएम सर के पास गए इसको लेके, कह रहे पहले पार्षद हैं आप जो इसको रिमूव हटा कराने के लिए आए इंक्रोचमेंट को। नहीं तो लोग इंक्रोचमेंट रिमूव का जब प्रोग्राम चलता है तो हमारे पास रुकवाने के लिए आते हैं। तो हम तो भाई वैसे पार्षद हैं और जो भाग्य में लिखा वो मिलता है। हमने एक ही सपना देखा था, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, और दिन रात आज भी यही देखते हैं कि भगवान ने हमें मौका दिया है, हम अपने क्षेत्र को बेहतर लाइफ और बेहतर सुविधा देंगे। आगे कुछ हो, किसी को किसी का भविष्य का नहीं पता, ये हमने करा दिया है। और एक बात और बता देता हूँ, सागरपुर डाबड़ी नाला रोड, इसकी भी एनआईटी हो गई है, बीच में डिवाइडर, और ये हम पिछले 1.5-2 साल से इसके भी प्रयासरत थे, वो भी हो गया काम। तो ये सारी कनेक्टेड गलियाँ आने वाले दिनों में आपको बहुत शानदार दिखेंगे। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिनके मकान हैं उनमें से 10 से 15% लोग मेरे पास आके मिल चुके हैं। शादियों में मिलते हैं क्योंकि हम हर शादियों में जाते हैं, तो हमें वहाँ मिले हैं। उन्होंने ये कहा, राजेश भाई 10 फुट जाए 15 फुट जाए लेकिन तोड़ो, मैं अपना मकान तोड़वाने को तैयार हूँ, लेकिन ये काम होना चाहिए। तो मतलब लोग खुश हैं। आज तक मतलब किसी ने कोई धमकी नहीं दिया, सब लोग तैयार हैं। और बहुत से लोग तो आके ये भी कह रहे हैं कि राजेश भाई सच बताऊं 10 फुट मेरा भी ज़्यादा है, राजेश भाई सच बताऊं 15 फुट मेरा भी ज़्यादा है, लोग कह रहे हैं। 4 महीने बाद जो है बुलडोजर दौड़े, गरजेगा बुलडोजर? नहीं, इतना ऐसा नहीं है कि 4 महीने बाद दौड़ेगा। आपने कहा 4 महीने डिमार्केशन पूरा हो जाएगा, रिपोर्ट सबमिट होंगे अथॉरिटीज़ में, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद एसडीएम ऑफिस के पास ये रिपोर्ट पेश करेंगे, वहाँ सबमिट हो जाएगी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी में आएगी, पीडब्ल्यूडी अपना कार्रवाई करेगा। उन प्रोसेस में 2-4 महीने लग सकते हैं। हम इसकी स्पीड को और बढ़ाएंगे। 6 महीने मान के चलें, 6 महीने में होगा? हाँ, हमारा प्रयास रहेगा कि इसको हम जल्द से जल्द कराएं और इस सड़क के बनने से पहले कराएं, क्योंकि जो प्रेशर दिया जा रहा है। चुनाव आ जाएंगे फिर रुक जाएगा? अरे भाई साहब, चुनाव अभी 2 साल पड़े हैं, उससे पहले बहुत कुछ करा देंगे। और चुनाव को भूल जाओ, चुनाव चलते रहेंगे, लेकिन ये काम होके रहेगा 100%। मैसेज है विधायक जी के लिए कि जनहित का काम है, ये आगे बढ़िए। और बजाय कि ये करने की भी एमसीडी का काम क्या है, हमें अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पता है, वो हम बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। अब ये कहा जाए कि ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, तुम मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि है, वो भी हैं और हम भी हैं। जनता ने हमें चुना है, उन्हें भी चुना है, हमें भी चुना है। अगर यही बात रही तो सीवर की समस्या बहुत ज़्यादा है, हमारी पूरी विधानसभा में है, हमारे वार्ड की हमारे पास आती है। पानी की, पीने के पानी की समस्या, हम तो नहीं कह रहे कि विधायक जी आप भी अपना काम देखिए, तो ये जनहित का काम है, इसको होने दीजिए, समर्थन कीजिएगा। ये पूरे सागरपुर के पूरे विधानसभा, अगली पालम विधानसभा तक इम्पैक्ट जाएगा।
तो देखिए जो नगर पंचायत है उसका आयोजन हुआ, लोगों को आपने सुना कि वो क्या कहते हैं इस जो रोड चौड़े होने वाले हैं, कितनी समस्याएं जो हैं वो इन सड़कों की वजह से लगातार लोगों को हो रही है। पार्षद सिम्मी राजेश यादव को भी आपने सुना, और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि पालम डाबड़ी रोड का डिमार्केशन हो चुका है और पालम सागरपुर रोड पर डिमार्केशन शुरू हो चुका है, और बहुत जल्द बताया जा रहा है कि फरवरी तक जो है वो डिमार्केशन का काम पूरा हो जाएगा। बहुत जल्द जो है वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कब जो है वो ये रोड 80 फुट में कन्वर्ट होते हैं, कब ये चौड़े होते हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सागरपुर, लाल बरादकर।